नीट यूजी में धांधली को लेकर सीबीआई जांच के बीच आज ग्रेस मार्क्स वालों 1563 बच्चों का री एग्जाम हुआ। 6 सेंटर पर 1563 बच्चों ने परीक्षा दी। न्यूज़ 24 एग्जाम खत्म होने के बाद बच्चों से बातचीत करने पहुंचा। क्या कुछ कहा इन बच्चों ने, सुनिए। नीट यूजी का री एग्जाम होना था झज्जर के डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल से। आप देख रहे हैं एग्जाम खत्म हो चुका है। जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी पूरे देश में देखने को मिली कि किस तरीके का बवाल हुआ, लगातार आवाज उठ रही थी और ये कहा जा रहा था कि 24 लाख जो बच्चे हैं जिनका भविष्य अधर में है। और ऐसे में तस्वीरें ये हैं कि अब पेपर पूरा हुआ है, बच्चे वापस आ रहे हैं और पूरी तरीके से कहा जाए कि परिवार हो, बच्चे हों, सबके मन में कई सवाल होते हैं और यही था कि कैसे तमाम चीज़ें सही होंगी। और क्योंकि जिस तरीके की अब तक हमने तस्वीरें देखी हैं उसमें कई मामले ऐसे थे, रोज़ एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे थे और कहा जाए कि बच्चों का भविष्य अधर में था। ये तस्वीरें हैं इसलिए भी ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि ये री एग्ज़ाम हुआ है उन बच्चों का जो 1563 छात्र थे जिनके ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल उठने लगे थे और कहा जाता कि एक ही जगह से कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने टॉप किया है। और तस्वीरें यही हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देखें। ये तमाम वो छात्र हैं, 177 छात्रों ने प्रतिभागी यानी कहा जाए कि यहाँ एग्ज़ाम दिया, 312 छात्रों ने आना था। दूसरी तरफ केंद्रीय विद्यालय में 109 छात्रों ने प्रतिभाग किया यानी परीक्षा दी, 182 को आना था। लेकिन तस्वीरें यही हैं कि अभी लगातार छात्र जो हैं वो आ रहे हैं और पूरी तरीके से जिस तरीके से एनटीए को लेकर विवाद था, उनके डायरेक्टर को हटाया गया। उसके बाद नीट की पीजी परीक्षा जब रद्द हुई तो एनटीए यूजी के बाद में सवाल उठने लगे। कोर्ट में मामला है, सीबीआई ने मामला दर्ज किया है और कहा जाए कि हर एक तस्वीर इसलिए भी अलग हो जाती है क्योंकि मामला लगातार अभी कोर्ट में चल रहा है। पेरेंट्स को इस बात की चिंता थी कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा और कैसे वो तमाम चीज़ों को देखेंगे क्योंकि स्कूल से निकलने के बाद जो भविष्य होता है उसकी तैयारियां होती है। तैयारियों के बाद कई ऐसी सवाल उठ रहे थे कि अचानक से ऐसी चीज़ें बदली हैं। पेपर कैसा गया आपका? हालांकि ये तस्वीरें उन छात्रों की हैं और आप देख रहे हैं तमाम पेरेंट्स बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। भाई साहब, अब बच्चे आ गए हैं? बच्चे आ रहे तो एक ही बच्चे थे, 2 बच्चे थे आपके? एक बच्चा है। हाँ, तो किस तरीके से आप सोच रहे हैं कि कितना अलग है क्योंकि ये एग्ज़ाम नीट यूजी का और इससे पहले आपने तमाम तस्वीरें देखी हैं, एनटीए के डायरेक्टर को हटा दिया, री एग्ज़ाम खाली 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स, तो क्या लगता है आपको? देखिए, नीट का जो मामला है उसका तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि उनको अभी हटाया, ये सुनने में आया है। लेकिन ये पता नहीं कि ये कितना फेयर है कितना नहीं है। अभी ये जो दोबारा से एग्ज़ाम लिया है, अभी इसके ऊपर भी हमें डाउट है कि कभी 8 तारीख को क्या फैसला आएगा, उसके बाद क्या फिर दोबारा से तीसरी बार एग्ज़ाम ना देना पड़े बच्चों को। सबसे मेन टेंशन तो इस बात की है। बिल्कुल, ये परिवार की नहीं सभी की बच्चों का भी एक दबाव था कि कैसे उनको एग्ज़ाम देना है। और यही तस्वीर आप देख रहे हैं कि छात्र जो हैं लगातार अब पेपर दे के आ रहे हैं। कैसा गया आप लोगों का पेपर कैसा गया आप लोगों का? अच्छा गया। अब पहले से अब में कितना मतलब उम्मीद है कि पहले जो ग्रेस मार्क्स देके जो कैंसिल हुआ था 1563 छात्रों में आप थे, तो कितना अब अलग है पेपर? आपको लग रहा है सेम लेवल था? अब मेंटल प्रेशर रहा आप लोगों में? नहीं। कि 10 दिन के बाद ही आपको दोबारा एग्जाम के लिए बोल दिया गया? नहीं, प्रिपरेशन अच्छी थी। प्रिपरेशन कितनी उम्मीद है इस बारी? के बाद 650 प्लस। ये देखिए, ये तमाम वो छात्र हैं जो लगातार पेपर देकर वापस लौट रहे हैं और उम्मीद जिस तरीके से पेपर पहले से और पहले की तरह ही था और कहा जाए कि हर तरीके से छात्रों ने कोशिश की और पूरी तरीके से बेहतर करने का प्रयास किया है। और अभी आप पुलिस बल देख रहे हैं, तमाम जो हैं छात्र निकल कर आ रहे हैं क्योंकि वही बात अभी तक निकल कर आ रही थी कि कैसे ये तमाम जो सवाल उठ रहे थे कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, कैसी तमाम चीज़ें तैयारियां होंगी। तो आज की तैयारी को लेकर ये कहा जा सकता है कि बच्चे लगातार आ रहे हैं। भाई साहब, आज आपने पेपर दिया है, मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ, कितना इस बारी प्रेशर क्या था और क्या पहले से आपको लगता है कि अब उम्मीद ज़्यादा है? प्रेशर ऐसा था कि जैसे मेरा 1 मंथ का गैप हो गया था पेपर के बीच में, तो कुछ हफ्ते तो मेरी पढ़ाई रह ही गई थी। फिर जैसे इन्होंने 10 दिन पहले 13 को बताया कि 23 को पेपर है, तो 10 ही डेज थे। जितना मेरे से रिवाइज हो पाया मैंने उतना किया और बाकी मैं 1 मंथ से तो पढ़ ही रही थी।
कि COT वगैरह इन सब के लिए पढ़ रही थी, बट मैंने ड्रॉप के लिए सोचा था, नीट के लिए, बट इस बार काफ़ी अच्छा रहा, मैं टाइम ये समझना मैनेजमेंट चाह अच्छा रहा हूँ रहा। कि आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके पापा बड़े परेशान थे क्योंकि जो बहादुरगढ़ के जिस एग्ज़ाम सेंटर की हम बात कर रहे थे, सेम टॉपर निकल गए, NTA के डायरेक्टर हटा दिए गए, उसके बाद री एग्ज़ाम हो गया 1563 बच्चों का, उसमें आप भी हैं। तो उस समय का पेपर देना और इस समय का पेपर देने में कितना फ़र्क है? बाकी 24 लाख बच्चे भी हैं जिन्होंने आपके साथ मिलकर तमाम पेपर दिया होगा। क्या लगता है सबका एक साथ होना चाहिए था या? अब मैं इस पे तो क्या ही कहूँगी, बट जो मेरे साथ अनफेयर हुआ उस टाइम पे वो ये था कि मेरा पेपर रह गया था, और वो इस टाइम पे टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर काफ़ी अच्छी रही, तो जिसके कारण मैं अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ। कितनी उम्मीद कर रहे हैं? मैं 680। आप परेशान दिख रहे थे। सर देखिए, बच्ची जब एग्जाम के लिए गई है तो बहुत ज़्यादा टेंशन है। एज ए पेरेंट्स होने के नाते भावुकता के पल थे वो हमारे लिए, पर अब बेटी मुस्कुराती हुई बाहर आई है तो थोड़ा सा चेहरे पर खुशी है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या कितनी उम्मीदें थी पहले और अब में कितना, मतलब क्या अलग है? पहले मतलब मेरे 573 मार्क्स थे ग्रेस मार्क्सिंग को हटा के, तो उम्मीद तो यही है कि इस बार 600 प्लस आएंगे, पर इस बार कट ऑफ भी थोड़ी हाई है, और यही है इस बार थोड़ा मतलब प्रिपरेशन का टाइम थोड़ा कम मिला, क्योंकि एक हफ्ते का ही टाइम था, मतलब एक हफ्ते दोबारा बता दिया कि बस एक हफ्ते का टाइम है, एकदम से शेड्यूल हो गए। क्योंकि 1563 बच्चों में आप भी हैं, और हाँ वही जी। 2 सेंटर जो बहादुरगढ़ के थे जहाँ पे ये तमाम चीज़ें हुई। आपने जो पहले मेहनत करी थी और अब की मेहनत में कितना फ़र्क लग रहा है? क्या लग रहा है कि मेरे एग्ज़ाम पहले से बेहतर है? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग मतलब पहले की प्रिपरेशन तो वो पूरी 1 साल की थी, अब बीच में गैप हो गया था। मेरे को यूँ था कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो अब मतलब प्रिपरेशन दोबारा हो ही नहीं थी, तो अब एकदम से उन्होंने बताया कि रीनीट होगा, तो अब प्रिपरेशन एक ही हफ्ते में जल्दी से करनी है। कितने उम्मीद कर रहे हैं मार्क्स को लेकर? मैं 620 के अप्रोक्स। तो लग रहा है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा मनपसंद? वो तो अब पता नहीं, कट ऑफ के ऊपर है, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ 600 के आसपास मिल जाती है, इस बार 650 जा रखी है, कट ऑफ हाई है। घटनाक्रम आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि अभी भी उम्मीद है या कुछ हो सकता है ऐसा? अब मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि इस बार तो चेकिंग वगैरह भी हार्ड हुई थी और स्ट्रिक्ट थी, तो इस बार तो नहीं लगता। तो लग रहा है कि आपका जिस क्षेत्र में करियर जा रहा है, आप जो करना चाह रही हैं वो पूरा होगा, होप तो यही है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पेरेंट परेशान थे, बच्चे परेशान थे, लेकिन इस उम्मीद के साथ आज पेपर दोबारा जो नीट का UG दोबारा हुआ झज्जर के DAV पुलिस पब्लिक स्कूल में, और उम्मीदों के साथ ही बच्चे आए हैं। लेकिन कितना ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता थी, ये जिस तरीके से बता रहे हैं बच्चे कि आज सही तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन फ़िलहाल ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा विवाद जो था नीट एग्ज़ाम को लेकर था, और अब तस्वीर क्या रहने वाली है ये आगे साफ होगा, क्योंकि मामला कोर्ट में है। प्रोटेस्ट भी इस चीज़ को लेकर लगातार हो रहा है, लेकिन बच्चे अपनी एक उम्मीद कायम करके बैठे हैं कि जल्द ही उनके रास्ते खुलेंगे और तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 झज्जर।